हेलो बच्चों, उम्मीद है आप फिट फाट हो गए और अपनी एग्जामिनेशन की जबरदस्त तैयारी कर रहे होंगे। करना भी चाहिए, एग्जामिनेशन काफी करीब आ चुके हैं और आपकी मदद करने की सीरीज में हम लोग आज स्टार्ट कर रहे हैं मैथमेटिक्स का PYQs एंड मोस्ट एक्सपेक्टेड क्वेश्चंस, जिसका चैप्टर नंबर 1 रिलेशन फंक्शन के बारे में मैं डिस्कस करूंगा। तो चलिए बात को स्टार्ट करते हैं। अगर ये वीडियो पसंद आए तो लाइक करने में कुछ नहीं जाता, अरविंद सर को मोटिवेशन आता। और एक बात, अगर ये वीडियो वाकई आपकी मदद करता दिखे कि नहीं सर इससे बड़ा फायदा हुआ है मुझे, तो आप अपने किसी एक दोस्त को ये वीडियो शेयर जरूर कीजिएगा, कम से कम एक दोस्त को, जिससे उसको एक अच्छा कंटेंट मिले पढ़ने के लिए और मुझे पॉजिटिव मोटिवेशन कि मैं आपके लिए और अच्छी वीडियो ला सकूं। आपकी तरफ से अरविंद सर को ये होगी गुरु दक्षिणा, जिसमें आपका कोई खर्चा नहीं लग रहा होगा। उम्मीद है आप मेरी बात को और पॉजिटिविटी को फैलाएंगे। बात को स्टार्ट करते हैं। आज रिलेशन एंड फंक्शन का जिक्र कर रहे हैं, PYQs एंड मोस्ट एक्सपेक्टेड क्वेश्चंस। कई बच्चों का रहता है कि सर जो मैं यहाँ पढ़ाऊंगा या लिखूंगा वो उनको अगर मिल जाए प्रेजेंटेशन के फॉर्म में तो बड़ा उनको सहूलियत रहती है, तो उसका भी बंदोबस्त कर दिया है बेटा। आप अरविंद एकेडमी टेलीग्राम चैनल को ज्वाइन कर सकते हैं और इसका लिंक मैं डिस्क्रिप्शन में लगा दूंगा, इसको आप ज्वाइन कर लीजिए। यहाँ पर मैं PDF अपलोड कर देता हूँ, जिससे आपको प्रेजेंटेशन डाउनलोड करके पढ़ने में कोई असुविधा ना हो। आपको पूरी कोशिश है मदद करने की। और इसके साथ साथ बेटा अपना एक अरविंद एकेडमी का ऐप भी है, अरविंद एकेडमी ऐप, जिसका लिंक भी डिस्क्रिप्शन में दे रहे हैं। इसके स्टोर सेक्शन में जाकर आप देख सकते हैं कई स्ट्रॉन्ग कोर्सेज हैं जो आपको बहुत अच्छे नंबर दिलवाने के लिए सक्षम है। खासकर मैं एक कोर्स का जिक्र करूंगा, श्योर शॉर्ट क्वेश्चंस। PYQs के साथ अगर श्योर शॉर्ट क्वेश्चंस की सीरीज लगा ली जाए तो आपका काफी काम बन जाएगा, ये मुझे बिल्कुल विश्वास है। खैर, आप देख के अपना अरविंद एकेडमी ऐप को देखकर उसको देख सकते हैं कौन सा कोर्स सुटेबल है आपके लिए। चलिए बात को आगे लेके चलते हैं और पढ़ाई की तरफ आते हैं। तो रहा ये पहला क्वेश्चन आपके सामने बेटा, 2022 में आया हुआ, देखते हैं। तो ए रिलेशन R इज डिफाइंड ऑन N, विच ऑफ द फॉलोइंग इज द रिफ्लेक्सिव रिलेशन। किसका जिक्र कर रहा है बेटा जी? रिफ्लेक्सिव रिलेशन। तो रिफ्लेक्सिव रिलेशन क्या होता है? अपने का अपने से रिलेशन। 4 रिलेशन लिखे हुए हैं, ध्यान से देख लीजिए। अब देखिए यहां पर ग्रेटर देन y है तो ये रिफ्लेक्सिव नहीं है, क्योंकि रिफ्लेक्सिव के लिए x, की वैल्यू अगर लें तो x इज ग्रेटर देन x, जो कि फॉल्स हो जाएगा। तो पहला वाला तो है नहीं। दूसरे वाले की बात करें तो x माइनस x अगर आप कर दोगे तो ये 0 हो जाएगा, ये भी नहीं है। नंबर 3 का जिक्र करते हैं, x इंटू वाई इज द स्क्वायर नंबर। ये जरूर है। क्यों? क्योंकि x इंटू वाई में जब x का रिलेशनशिप लोगे तो x की जगह भी x, y की जगह भी x, यानी x इंटू x ये बन जाएगा स्क्वायर, और ये आपका स्क्वायर नंबर है। तो इस तरह इसका ऑप्शन हो जाएगा बेटा जी C। तो आंसर विल बी C। और रही बात लास्ट वाले की, तो ये भी कोई बात बनती नहीं है, x प्लस 5x बराबर 10 हो हमेशा, ये कोई भी बात उचित नहीं है। तो इससे कौन सा रिलेशनशिप रिफ्लेक्सिव बनता दिखा अपने को? C। मैं हट भी जाता हूं, जिससे कि आप इसको स्क्रीनशॉट या पॉज करके नोट डाउन जो भी करना चाहें शांति से कर सकें। तो मैं हट जाता हूं जिससे आपको पूरा स्क्रीन साफ मिल जाए, और फिर अगला कदम उठाएंगे हम लोग और अगला देखते हैं क्या क्वेश्चन हमारे सामने है। तो ये रहा क्वेश्चन नंबर 2 बेटा, इसको देखते हैं इसमें क्या किया जा सकता है। लिखा है द नंबर ऑफ इक्विवेलेंस रिलेशन इन द सेट 1 to 3 containing the elements 1, 2 and 2, 1 is। इक्विवेलेंस रिलेशन निकालना उस सेट का जिसमें 1, 2 और 2, 1 हो। तो कितने इक्विवेलेंस रिलेशन होंगे? देखिए सबसे छोटा इक्विवेलेंस रिलेशन क्या होता है, अगर आप बनाने पे आ जाएं तो 1, 1 इसी का ले रहा हूं, 2, 2 और 3, 3 होता है। लेकिन ये इक्विवेलेंस रिलेशन है, लेकिन अब चक्कर क्या होता है, ये 1 to 2 होना चाहिए, तो इसके हिसाब से तो बात बनी नहीं। तो मैं यहां एक रिलेशन बना देता हूं जिसमें 1, 2 और 2 डाल देता हूं। तो 1, 2, 2, 1, अब बाकी ये तीनों, तो 1, 1, 2, 2 और ये रहा 3, 3। एक तो ये इक्विवेलेंस रिलेशन है, आप इसको चेक कर लीजिए, इक्विवेलेंस रिलेशन मिलेगा। तो पहला इक्विवेलेंस रिलेशन आपका ये हो जाता है। दूसरा इक्विवेलेंस रिलेशन कौन सा पॉसिबल है इसके अंदर? तो वो पॉसिबल है नंबर 2, R इज इक्वल टू
1,2, 2,1, 1,3, 3,1, 2,3, 3,2 और फिर 1,1, 2,2 और 3,3। ये इसका दूसरा इक्विवेलेंस रिलेशन है। दिस इज ऑल्सो एन इक्विवेलेंस रिलेशन। आप चेक करेंगे आपको मिल जाएगा आराम से। तो ये दो इक्विवेलेंस रिलेशन इसके अंदर आएंगे, जिसके अंदर 1,2 ये देखिए यहां पर मौजूद है, ये 1,2, 2,1। तो आंसर विल बी सी, दो रिलेशंस। तो आंसर विल बी सी। इस तरह से ध्यानपूर्वक इसको देख लीजिए और आप समझ पाएंगे। अगला कदम बढ़ाएंगे, इसको नोट डाउन कर लें आप। तो मेरे ख्याल से शायद आपने नोट डाउन कर लिया होगा। एक कदम और आगे बढ़ाते हैं और देखते हैं अगला क्वेश्चन हमारे लिए क्या लेके आया है। शांति से देखते चलेंगे। और ये देखिए सारे आए हुए सवाल हैं, तो जरूर इनका ध्यान रखना होगा। तो ए रिलेशन आर इज डिफाइंड ऑन जेड इंटीजर, हम सब जानते हैं। ए आर बी इफ एंड ओनली इफ ए स्क्वायर माइनस 7ab प्लस 6b स्क्वायर इज इक्वल टू 0, देन आर इज। आर क्या है इसके बारे में चर्चा करनी है। तो आर रिफ्लेक्सिव है कि नहीं है ये देख लेते हैं पहले हम लोग। तो रिफ्लेक्सिव के लिए ए आर बी लिखा है ना, तो ए आर ए ट्रू होना चाहिए। ए का ऐसे रिलेशन यहां वैल्यू पुट कर दो, ए स्क्वायर माइनस 7a इंटू ए प्लस 6 फिर ए स्क्वायर, ए की जगह बी रखा है। देखिए वैल्यू कितनी आती है, तो ए स्क्वायर माइनस 7a स्क्वायर प्लस 6a स्क्वायर बराबर 0। यानी ए आर ए इज ट्रू, यानी रिफ्लेक्सिव है ये रिफ्लेक्शन, ये रिलेशन रिफ्लेक्सिव तो है। क्या ये बात करें कि ये सिमेट्रिक है कि नहीं है, तो ये सिमेट्रिक नहीं है। क्यों? क्योंकि अगर हम a की जगह इंटीजर की बात किए ना, a की जगह अगर आप 6 पुट कर दो और b की जगह आप 1 पुट कर दो, वरना तो देख के ही लग रहा है नहीं सिमेट्रिक है। तो आप देखिए 6,1 रिलेशनशिप को बिलोंग करेगा। 6 का स्क्वायर माइनस 7, 6 इंटू 1 प्लस 6, 1 का स्क्वायर 36, 42 और 6 बराबर 0। यानी 6,1 बिलोंग्स टू रिलेशनशिप। 1,6 बिलोंग करेगा क्या? तो आंसर नहीं करेगा, रख के देख लो। अब 1, बट 1,6 डज नॉट बिलोंग टू आर। और आप चाहें तो रख के देख लें, 1,6 का मतलब है ए की जगह 1 पुट कर दीजिए और बी की जगह 6 पुट कर दीजिए। देखिए वैल्यू कितनी आएगी, दिस इज नॉट इक्वल टू 0। मैं कैलकुलेट ही नहीं कर रहा हूं, ये 36 इंटू 6 है, 0 के बराबर नहीं आती। तो आपने देखा दिस इज आर इज नॉट सिमेट्रिक। आर सिमेट्रिक नहीं है और ट्रांजिटिव निकालने की इसमें जरूरत नहीं है, क्योंकि इस ऑप्शन में अगर आप देखें तो अलग से ट्रांजिटिव का जिक्र नहीं किया गया है। तो क्या क्या ऑप्शन है? रिफ्लेक्सिव है, सिमेट्रिक नहीं, पहला नहीं होगा, क्योंकि हमारा रिफ्लेक्सिव तो है लेकिन सिमेट्रिक नहीं है। दूसरा सिमेट्रिक बट नॉट रिफ्लेक्सिव, ये भी गलत हो गया। ट्रांजिटिव लेकिन नॉट रिफ्लेक्सिव लेकिन रिफ्लेक्सिव है। तो आंसर इज डी, रिफ्लेक्सिव बट नॉट सिमेट्रिक। तो ये आंसर आपका क्या बना? डी, कि भाई ये रिफ्लेक्सिव तो है लेकिन ये सिमेट्रिक नहीं है। मैं हट जाता हूं, इसको नोट कर लीजिए शांति से, स्क्रीनशॉट, नोट डाउन, जो भी प्रोसेस इस्तेमाल करना चाहते हैं आप वो यहां पर इस्तेमाल कर सकते हैं। क्वेश्चन सरल आते हैं, आपको घबराने की आवश्यकता नहीं है, बशर्ते फंडामेंटल्स आपके कॉन्सेप्ट थोड़े क्लियर हो और पढ़ रहे होंगे, क्लियर हो जाएंगे। और कहीं भी डाउट आए तो मैंने आपके लिए 1 शॉट वीडियो बना रखे हैं, आप तुरंत टाइप कर दीजिए रिलेशन फंक्शन 1 शॉट फ्रॉम अरविंद एकेडमी, आपको मिल जाएगा और आपको उससे फायदा होगा। क्योंकि मैं जब भी 1 शॉट बनाता हूं तो उसमें कोई भी टॉपिक छोड़ता नहीं हूं बेटा, तो आपको कहीं भटकने की आवश्यकता नहीं पड़ेगी। खैर एनीवे, अगले क्वेश्चन की तरफ चलते हैं हम लोग। अगले क्वेश्चन पे आते हैं। देखिए क्या लिखा हुआ है, यहां लिखा है इफ r इज इक्वल टू x, y, x प्लस 2y इज इक्वल टू 8 इज ए रिलेशन ऑन n, राइट द रेंज ऑफ r। r की रेंज लिखनी है हमें, रिलेशनशिप की रेंज। तो x की वैल्यू देखिए क्या क्या वैल्यू, यहां x होल्ड करा सकते हैं आप,
तो x नेचुरल नंबर डालना है, तो x की वैल्यू आप नेचुरल नंबर कुछ डालिए, 1 डालिए, 2 डालिए, 3 डालिए, 4 डालिए, लेकिन 1 2 3 4 जब डालेंगे तो ये देखना होगा कि y भी नेचुरल नंबर निकले, क्योंकि x y दोनों नेचुरल नंबर को बिलोंग कर रहे हैं। तो x की वैल्यू अगर मैंने 1 पुट की तो y कितना आ गया, y आ गया 8 माइनस 1 7, 7/2। तो 7/2 तो हमारा नेचुरल नंबर बना ही नहीं, तो नहीं आया 1 के लिए। अब x बराबर, ये हमारा एक्सेप्टेबल वैल्यू नहीं है, क्यों? क्योंकि y भी नेचुरल नंबर होना चाहिए। फिर इसी तरह x बराबर 2 पुट करेंगे तो y की वैल्यू कितनी आ जाएगी, 2 रखेंगे, 6/2 यानी 3, ये दिस इज एक्सेप्टेड। फिर x की वैल्यू 3 रखोगे, फिर y कुछ और मिल जाएगा, 8 माइनस 3 5/2 नॉट एक्सेप्टेड, क्योंकि दोनों नेचुरल नंबर चाहिए, n to n मैपिंग है, रिलेशन है ना, दोनों गोले ये n to n है। यहां x वैल्यू पुट करते हो और यहां fx पुट करते हो, fx का मतलब y यहां पर है ना। तो x की वैल्यू फिर 4 पुट करके देखो बेटा, तो 4 पुट की आपने, तो 4 माइनस 4 x y की वैल्यू 2 जो कि एक्सेप्ट कर लोगे आप। फिर x की वैल्यू 5 पुट की, इसी तरह पुट कर लीजिए, 5 पुट करोगे तो 3/2 मिलेगा जो एक्सेप्टेड नहीं है। उम्मीद है समझ पा रहे होंगे। x की वैल्यू 6 पुट कर दो तो 2/2 यानी 1 एक्सेप्टेड, और x की वैल्यू जैसे ही 7 रखोगे y फ्रैक्शन में आ जाएगा 1/2 नॉट एक्सेप्टेड, x की वैल्यू 8 रखोगे y आ जाएगा 0 नॉट एक्सेप्टेड, और x की वैल्यू 9 रखोगे जब, तो ये वैल्यू y निगेटिव आ जाएगी, y विल बी -12। इसके आगे जो भी वैल्यू पुट करोगे सब निगेटिव आ जाएंगी, तो निगेटिव तो चाहिए नहीं, नेचुरल नंबर है हमारा। तो कौन कौन सी वैल्यू एक्सेप्टेड है, दिस वन एंड दिस वन। रेंज क्या हो गई, 1 2 3। तो रेंज ऑफ r यहां भर दिया है मैंने, थोड़ा नीचे लिख देता हूं, यहां पे क्या लिखेंगे आप, रेंज ऑफ r इज इक्वल टू 1, 2, 3। ये आपका आंसर आ जाएगा, दिस इज योर आंसर। इस तरीके से इसको कर सकते हैं, मैं ऊपर से दिखा देता हूं जैसे आप इसको नोट डाउन कर पाए। तो मैं इसको नीचे लेता हूं और थोड़ा सा ऊपर, शायद एक ही स्लाइड में आ जाए, हाँ आ जाएगा। तो इसको आप नोट कर लें बेटा, ये आपको दिख रहा होगा पूरा। इस तरीके से क्वेश्चन किया जा सकता है और आप आराम से इसको कर पाए होंगे। मैंने समझा भी दिया कि इस तरह से इसको सॉल्व किया जा रहा है। अगली बात करते हैं, अगले क्वेश्चन की तरफ चलते हैं बेटा, आइए। तो लिखा है लेट आर बी द इक्विवेलेंस रिलेशन, अच्छा इसको रोकना होगा, आर बी द इक्विवेलेंस रिलेशन इन द सेट ए की वैल्यू है 0 1 2 3 4 5 गिवन बाई आर 0 बी 2 डिवाइड्स a माइनस बी, राइट द इक्विवेलेंस क्लास 0। तो इक्विवेलेंस क्लास में जानते हैं कि 0 का रिलेशनशिप ढूंढते हैं बाकी नंबर से। तो जब भी इक्विवेलेंस क्लास आप 0 लिखेंगे, एक वैल्यू 0 पुट कर लीजिए, b पुट करके देखिए क्या वैल्यू डालें जो 2 से डिवाइड हो जाए। तो अगर आप a को सपोज करिए 0 ले रहे हैं, तो b को आप 0 लेंगे तो भी बात बन जाएगी, क्योंकि 0 माइनस 0 इज डिविजिबल बाई 2। बात पकड़ में आई होगी। तो इक्विवेलेंस क्लास में एक तो आ गया 0, उसके बाद अगर a को आप 0 लेते हो, b को अगर आप 1 लेते हो तो नहीं बनेगा, 0 माइनस 1 2 से डिविजिबल नहीं है। फिर अगला डिविजिबिलिटी कहां बनेगा, 2 से, जब a की वैल्यू 0 लो और b की वैल्यू 2 लो। तो 0 माइनस 2 इज डिविजिबल बाई 2। तो यहां इसी तरीके से वैल्यू आ गई 2, और इसी तरीके से अगली वैल्यू आ जाएगी बेटा 4, क्योंकि जब 0 माइनस 4 लोगे तो फिर 2 से डिविजिबल होगा और उसके बाद के नंबर अवेलेबल नहीं है, 5 के बाद खत्म है, और 3 और 5 सूट नहीं करेंगे इसको। तो ये आंसर हो जाएगा। इक्विवेलेंस क्लास क्या रहा इसका, 0 2 4। इस तरीके से इक्विवेलेंस क्लास आप निकाल पाएंगे।
मैं हटता हूं, इसको नोट कीजिए, अगला सवाल करेंगे हम लोग फिर। तो शायद आप नोट कर पाए होंगे जी। अगले सवाल की तरफ चलते हैं, आइए। अब अगला सवाल मेरे ख्याल से ये इक्विवेलेंस रिलेशन वाला सवाल है, और ऐसे सवाल आपके एग्जामिनेशन में काफी पूछे जाते हैं कि शो दैट की इक्विवेलेंस रिलेशन है वगैरह वगैरह। वेरी फेमस क्वेश्चंस और बहुत ज्यादा एग्जामिनेशन में पूछे जाने वाले सवाल, तो जरूर कर लेंगे आप, सरल भी होते हैं, थोड़ी सी प्रैक्टिस कर लीजिए बस। लेट n बी द सेट ऑफ नेचुरल नंबर्स एंड r बी द रिलेशन ऑन n बाई n। n बाई n रिलेशन की बात कर रहे हैं, तो a b एक एलिमेंट हो गया, r c d इनका रिलेशन इस तरीके से, इफ a d पहले का आखिरी से a d और बीच के दोनों भिड़ गए b इंटू सी, इस तरह से रिलेशनशिप है। फॉर ऑल ए बी सी डी बिलोंग्स टू नेचुरल नंबर, शो दैट आर इज एन इक्विवेलेंस रिलेशन। आप जानते हैं कि जब भी आर को इक्विवेलेंस रिलेशन शो करना होगा, वो रिफ्लेक्सिव होना चाहिए, सिमेट्रिक होना चाहिए, ट्रांजिटिव होना चाहिए, तीनों होना चाहिए, तभी हम बोलेंगे कि वो एक इक्विवेलेंस रिलेशन है। तो यहां से शुरू करते हैं। फॉर रिफ्लेक्सिविटी, पहला वाला ले लीजिए। रिफ्लेक्सिव रिलेशन के लिए जहां अपने का रिलेशन अपने से होना चाहिए, तो आप बाकी बातें लिख सकते हैं, मैं समझाने का प्रोसेस करूंगा। ए बी बिलोंग्स टू n बाई n, और जहां ए बी दोनों बिलोंग करते हैं नेचुरल नंबर को। ठीक है बेटा, ये स्टेटमेंट लिख दीजिए। अब हमें देखना है कि ए बी का रिलेशन ए बी से है कि नहीं। तो हम ये जानते हैं कि ए बी इज इक्वल टू बी ए, कॉम्यूटेटिव लॉ ये फॉलो करता है। और यहां पर देखिए ए डी पहला और आखिरी, तो ये पहला और ये रहा आखिरी, आखिरी वाला मतलब बी, और फिर ये है नंबर 2 इधर वाला, और ए नंबर 1। तो ये देखिए ए बी का रिलेशन ए बी से है, देख पा रहे हैं। फॉर ऑल ए बी, ऑल ए बी बिलोंग्स टू n बाई n, तो r इज रिफ्लेक्सिव। r हमारा क्या है, रिफ्लेक्सिव है। अब सिमेट्रिक दिखाने की बारी, तो सिमेट्रिक मैं इधर ही दिखाता हूं। नंबर 2 सिमेट्रिक रिलेशन के लिए, तो सिमेट्रिक के लिए अगर ए बी रिलेटेड आपका सी डी से है, तो सी डी रिलेटेड ए बी से होना चाहिए। तो लेट कर लीजिए कि ए बी इज रिलेटेड टू सी डी। अब ए बी इज रिलेटेड टू सी डी लिख देंगे, तो आप इससे आप क्या लिख सकते हैं, ए डी, देयरफॉर ए डी इज इक्वल टू बी सी। अब आपको शो करना है कि सी डी इज रिलेटेड टू ए बी, तो इसी को पलट के लिख लिया जाए तो काम बन जाएगा। यानी हम यहां लिख सकते हैं, इसको पहले लिख लीजिए, बी सी बराबर ए डी, और बी सी को चेंज कर देंगे, सी बी लिख दीजिए, कोई दिक्कत इसमें है नहीं, और ए डी को डी ए। अब यहां पर देख पाए आप कि पहले का रिलेशन, या डी ए लिखने की आवश्यकता भी नहीं है, पहले का रिलेशन डी से, तो सी का ए से, और सी को डी के साथ में लेना है, तो ये ए डी ही रखे रहने दो, इसको ए डी ही लेने दो। तो ये रिलेशन कैसे बन गया, देखिए सी डी इज रिलेटेड टू बी ए, और बी ए को इसको आप लिख दीजिए डी ए लिख दीजिए। तो सी डी पहला का, सी डी भी नहीं आ रहा है, पहला का बी से लिखा हुआ है। ये देखिए पहले का, ये जो ए डी लिखा है ना, पहले का चौथे से, जो चौथा वाला यहां होना चाहिए, यानी हमें सी डी यहां होना चाहिए, और फिर यहां पर हमारा कहां गया, ये ए बी सी डी होगा ना। अगर ऐसे लिखा हो, देखिए इसको कहीं कंफ्यूजन पड़े तो ऐसे लिख लो, सी डी इज रिलेटेड टू ए बी, ये हमको प्रूफ करना है। तो इसका मतलब क्या है, सी इंटू बी इज इक्वल टू डी इंटू ए,
देख पा रहे हो आप? यानी ये कहीं लिखा हो तो इससे आप तुरंत लिख पाओगे, तो दिमाग पे जोर ही नहीं देना। अपने को सी बी लिख लिया और यहां पर डी ए लिख लिया और उठा के ये रिलेशन यहां पे कॉपी कर दिया, सी डी इज रिलेटेड टू ए बी, बात खत्म। ये हमने रेफरेंस पकड़ लिया जैसे हमारे दिमाग में ये बात रह जाए। तो अब इससे हमने ये बात प्रूव कर दी, इसका मतलब आर इज सिमेट्रिक। कोई इसमें जब करनी नहीं है, आपको ऐसे पकड़ लीजिए। अब यहां पे एक ट्रांजिटिव रिलेशन का मुद्दा है जो मैं एक स्लाइड ऐड करके करता हूं, क्योंकि इसके नीचे करूंगा तो काफी दूर तक चला जाएगा। तो तभी जब वो ट्रांजिटिव भी होगा तभी बात बन पाएगी। तो आते हैं तीसरे नंबर पे, यानी कि फॉर ट्रांजिटिविटी या ट्रांजिटिव रिलेशन के लिए। तो यहां पर आपको दो चीज माननी पड़ेगी कि ए बी इज रिलेटेड टू सी डी एंड सी डी इज रिलेटेड टू ई एफ। ऐसा है इफ, अगर ऐसा है और इससे हम ये प्रूफ कर पाए, अगर हम ऐसा प्रूफ कर पाए कि ए बी इज रिलेटेड टू ई एफ, तो हमारा काम बन जाएगा, या हम कह देंगे ट्रांजिटिव रिलेशन है। तो पहले वाले रिलेशन से हम लिख सकते हैं पहला इंटू आखिरी ए डी इज इक्वल टू बी सी, और अगले वाले से लिख सकते हैं क्या हम लोग, सी एफ इज इक्वल टू डी। अब जैसा हम लोगों ने ट्रिक बताई थी, आसानी रहे, पहला आखिरी, तो पहला आखिरी का मतलब क्या है कि ए बी इज रिलेटेड टू ई एफ निकाल पाए हम लोग, ऐसा शो कर पाए। ऐसा शो करने का मतलब क्या है कि ए एफ बराबर बी शो कर पाए। अगर हम ये लिख लें इन दोनों से तो हमारा काम बन जाएगा। तो हम क्या करते हैं, इन दोनों इक्वेशंस को आपस में मल्टीप्लाई कर देते हैं, 1 और 2 लिख लो, और मल्टीप्लाइंग 1 and 2, पहली और दूसरी को हम लोग मल्टीप्लाई कर लेते हैं। तो ये हो गया ए डी इंटू सी एफ बी सी इंटू डी ई। कोई इसमें तकलीफ वाली बात नहीं। अब जो जो वैल्यू कट रही हो काट लेते हैं। ए एफ चाहिए, डी सी कट रही होगी, तो डी से ये देखिए, डी से ये डी काटा और ये सी से हमने सी काटा, तो ये वैल्यू आ गई ए एफ बराबर बी ई, और ए एफ बराबर बी ई यही लिखा हुआ है। देखिए देखिए, दिमाग पे जोर ही नहीं पड़ा आपके, उल्ट रिवर्स कैलकुलेशन से, और ये वैल्यू हो गई क्या, ए बी इज रिलेटेड टू ई एफ, हेंस या देयरफॉर आर इज ट्रांजिटिव रिलेशन। अब यहां आप लिख सकते हैं हेंस आर इज रिफ्लेक्सिव सिमेट्रिक एंड ट्रांजिटिव, so R is an equivalence relation। ये इस तरीके से किया जा सकता है, मैं आपको शुरू से दिखा देता हूं और बड़े प्रेम पूर्वक शो कर, कहीं भी आप अटके कैसे बैलेंस करना है, रिवर्स कैलकुलेशन उल्टा करके सेट कर लीजिए, आराम से आ जाएगा, दिमाग पे प्रेशर ही नहीं पड़ेगा आपके, और सवाल मक्खन की तरह निकल आएगा। खैर, तो मैं इसको पीछे ले जाता हूं, ये सवाल था, इसको नोट कर लीजिए, फिर अगली स्लाइड में दिखा दूंगा। तो ये आप, उम्मीद है आप इसको नोट कर रहे होंगे या नोट कर लिए होंगे। बहुत ही आराम से आप कर सकते हैं, कोई परेशानी नहीं आएगी, आपको नोट कर लिया होगा, स्क्रीनशॉट या पॉज जो भी प्रोसेस इस्तेमाल कर रहे होंगे। और फिर ये अगली स्लाइड है बेटा, जो आप इसको नोट डाउन कर सकते हैं, जहां ट्रांजिटिव रिलेशन की बात दिखाई गई है। तो उम्मीद है ये आप कर पाए होंगे। अगला क्वेश्चन लेते हैं, वो भी इक्विवेलेंस रिलेशन पे ही बेस्ड है, क्योंकि इस पे सवाल आने के चांसेस बहुत ज़्यादा हैं आ जाएगा ऐसा मान लीजिए। तो अगला क्वेश्चन फिर से साथ लेके आते हैं, और देखिए इस क्वेश्चन में बोला है, शो दैट द रिलेशन आर इन द सेट ए 1 2 3 4 5 6 गिवन बाई आर इज इक्वल टू दिस वन, a माइनस बी इज डिविजिबल बाई 2 इज एन इक्विवेलेंस रिलेशन। तो इक्विवेलेंस रिलेशन है,
है कि नहीं ये देखने की बात आएगी। तो चलिए शुरू करते हैं। तो पहला पकड़ लेते हैं रिफ्लेक्सिव, जैसे पीछे भी किया था। तो रिफ्लेक्सिव का मतलब होता है अपने से रिलेशन, ए का ए से। तो ए का ए से क्या रिलेशन है? तो हमने देखा कि ए कॉमा ए लिखना चाहिए, ए कॉमा ए, यानी ए माइनस ए दैट इज 0 इज डिविजिबल बाई 2। इसका मतलब आर इज रिफ्लेक्सिव, आर इज रिफ्लेक्सिव। क्योंकि यहां जो भी लेंगे फॉर ईच ए बिलोंग्स टू, दो सेट दे रखा है ए, सबके लिए आर हमारा रिफ्लेक्सिव आ जाएगा। सिमेट्रिक की बात कर लेते हैं, यही नीचे लिख के कोशिश करते हैं, देखें आता है कि नहीं। सिमेट्रिक रिलेशन, तो सिमेट्रिक के लिए अगर लेट कर लेंगे ए बी बिलोंग्स टू आर, तो इसका क्या मतलब है? ए माइनस बी इज डिविजिबल बाई 2, तभी तो इस रिलेशन में है। अब आप इसका निगेटिव भी ले लीजिए b माइनस ए, तो भी तो रिलेशन में रहेगा, 2 से डिविजिबल रहेगा। देयरफॉर b माइनस ए इज ऑल्सो डिविजिबल बाई 2। ये देखिए डिविजिबल बाई 2 है, थोड़ा इसी के नीचे लिख लेते हैं। इसका क्या मतलब है? इसका मतलब है कि बी ए also belongs to R, so R is symmetric। तो R सिमेट्रिक हो गया, R रिफ्लेक्सिव हो गया। ट्रांजिटिव के लिए बात चीज देख लेते हैं। तो चलिए यही करते हैं। नंबर 3 ट्रांजिटिव। तो ए बी बिलोंग्स टू R एंड BC बिलोंग्स टू R। ठीक। अच्छा, पिछले वाले में बेटा ये नंबर शायद मैं अलग ले गया था। जैसे AB का रिलेशन है, चलिए सीधे से बराबर है, ये दुरुस्त है, इसमें कोई दिक्कत नहीं, ये सिंगल पेयर है। तो यहां पर आ जाइए, यहां पर देखिए AB बिलोंग्स टू R आ रहा है और BC बिलोंग्स टू R आ रहा है। तो हमको ये शो करना होगा कि AC बिलोंग्स टू R हो। तो AB बिलोंग टू R होने का मतलब क्या है? A माइनस बी इज डिविजिबल बाई 2। तो इसको लिख देता हूं, इज डिविजिबल बाई 2। इसी तरीके से B माइनस सी इज डिविजिबल बाई 2। अब यहां देखिए A माइनस बी को क्योंकि 2 से डिविजिबल है तो प्लस माइनस 2k1 लिख सकते हैं हम लोग। भाई ये 2 से डिविजिबल है ना, तो 2 का फैक्टर ही होगा तभी तो कटेगा, तभी तो डिविजिबल होगा। तो a माइनस बी इज इक्वल टू 2 इंटू k1, तभी तो जब ये इसको 2 से डिवाइड करोगे 2 कटेगा, तभी तो डिविजिबल होगा। कोई भी चीज डिविजिबल तभी होती है जब उसके अंदर वो फैक्टर हो। 4 2 से डिविजिबल है क्योंकि 4 के अंदर 2 फैक्टर है। 6 2 से डिविजिबल है क्योंकि 6 के अंदर 2 फैक्टर है। 7 2 से डिविजिबल नहीं है क्योंकि 7 के अंदर 2 फैक्टर नहीं है। ठीक, तो फैक्टर हमने लिखा 2 इंटू k1 और k1 को बिलोंग करा दीजिए कोई नेचुरल नंबर। इसी तरीके से यहां कर देते हैं, अभी लिखते हैं फिर दिखाएंगे। इसी तरीके से आप लिख सकते हो b माइनस सी इज इक्वल टू प्लस माइनस 2k2 वेयर k1 k2 बिलोंग्स टू सम नेचुरल नंबर। इस तरह इसको लिखा जा सकता है। अब इन दोनों इक्वेशंस में हम क्या करते हैं, दोनों को आपस में जोड़ देते हैं। ऐड कर दोगे तो क्या हो जाएगा, a माइनस बी प्लस बी माइनस सी बराबर प्लस माइनस 2k1 प्लस k2। दोनों को ऐड कर दिया, सिंपली कुछ नहीं किया, बड़े प्यार से। अब यहां पर देखिए ये b और ये b गया कट, तो a माइनस सी की वैल्यू क्या आ गई, प्लस माइनस 2k3। k1 प्लस k2 को से k1 प्लस k2 बिलोंग टू k3 विच बिलोंग्स टू नेचुरल नंबर। और k1 भी नेचुरल नंबर बिलोंग करता है, k2 भी नेचुरल नंबर बिलोंग करता है, तो दोनों का सम
जो कि K3 होगा वो भी नेचुरल नंबर ही होगा, 2 में 3 जोड़ोगे 5 आता है, तीनों नेचुरल नंबर है। तो a माइनस सी इज इक्वल टू प्लस माइनस 2K3, इससे क्या लिख सकते हैं, a माइनस सी इज डिविजिबल बाई 2। और इसी तरीके से शायद ये मॉडुलस चल रहा था, तो मॉडुलस साइन a माइनस सी इज डिविजिबल बाई 2। इसका क्या मतलब है, a कॉमा c बिलोंग्स टू r, तो r इज ट्रांजिटिव ऑल्सो। तो आपने देखा कि आपका r रिफ्लेक्सिव भी निकला, सिमेट्रिक भी निकला और ट्रांजिटिव भी निकला, इसलिए ये कौन सा बन गया, इक्विवेलेंस रिलेशन। तो ये लास्ट स्टेटमेंट आप इस तरह लिख सकते हैं, आर हेंस प्रूव्ड। मैं लिख नहीं रहा हूं, आप लिख लेना, आर इज एन इक्विवेलेंस रिलेशन, क्योंकि ये तीनों रिलेशन को होल्ड ट्रू कर रहा है। इसको दिखा देता हूं, स्क्रीनशॉट ले लीजिए, फिर अगला सवाल लगाने की बात सोचेंगे। तो मैं इसको नीचे लाता हूं, यहां क्वेश्चन पे इतना आप नोट करें, फिर थोड़ा सा मेरे ख्याल से लगभग दिख ही रहा है, फिर भी थोड़ा ऊपर कर दूंगा जिससे आप इसको अच्छे से नोट कर पाएं। और एक और सवाल है इसके बाद इक्विवेलेंस रिलेशन पे, जो लगभग इसी तरह बेस्ड है, लेकिन वो आता रहता है, इसलिए मैं करके दिखाऊंगा आपको। तो मेरे ख्याल से आपने नोट कर लिया होगा स्क्रीनशॉट या पॉज करके, और ये थोड़ा सा ऊपर ले लेते हैं, ये स्क्रीनशॉट या पॉज जो भी है अगर आप चाहते हैं, वरना तो हम लोग इसका प्रेजेंटेशन देंगे ही आपको। ठीक है, तो मैं आगे चलता हूं अगले क्वेश्चन पर। और यहां जो क्वेश्चन है वो बोलता है, शो दैट द रिलेशन एस इन द सेट ए एक्स बिलोंग्स टू इंटीजर, 0 से लेके 12 तक की कहानी है, given by s is equal to a comma b, a b belongs to integer, a modulus of a minus b is divisible by 3 is an equivalence relation। 2019 का सवाल है, बिल्कुल वही पैटर्न है जो हम लोगों ने किया था, ये कर लेते हैं जो लास्ट क्वेश्चन किया है। सबसे पहले देखेंगे रिफ्लेक्सिविटी। रिफ्लेक्सिव के लिए a कॉमा a डिविजिबल बाई 3 होना चाहिए, तो a कॉमा a को चेक करते हैं, यानी a माइनस a is equal to 0 is divisible by 3 for all a belongs to set A। ठीक, तो R is reflexive, R हमारा रिफ्लेक्सिव रिलेशन आ गया। नंबर 2 बात करते हैं, जहां सिमेट्रिक रिलेशन की हम बात करेंगे। सिमेट्रिक रिलेशन, ए का बी से रिलेशन है तो बी का ए से होना चाहिए, सेम वही तर्ज। लेट ए बी बिलोंग्स टू रिलेशन, यानी ए माइनस बी इज डिविजिबल बाई 3। बाकी आप बाकी चीजें लिख सकते हैं कि ए बी बिलोंग्स टू सेट ए, वो मैं उतना कानून नहीं लिख रहा हूं, आप लिख सकते हैं। और यहां पर a माइनस बी इज डिविजिबल बाई 3, तो b माइनस a, देयरफॉर b माइनस a इज ऑल्सो डिविजिबल बाई 3। अब इससे क्या साबित हो जाता है, इससे यह साबित होता है कि b कॉमा a ऑल्सो बिलोंग टू रिलेशनशिप, यानी r इज सिमेट्रिक ऑल्सो। तो आर सिमेट्रिक भी हो गया। अब ट्रांजिटिव के लिए, यहां पे ट्रांजिटिव जैसे लास्ट टाइम किया था वैसे ही ट्रांजिटिव, तो ट्रांजिटिव के लिए 2 हमारे पास होना चाहिए। तो एक मान लो ए बी, लेट ए बी एंड बी सी बिलोंग्स टू रिलेशन, जहां ए बी सी हमारा सेट ए को बिलोंग करता है। ठीक, अब अगर ये दोनों रिलेशनशिप को बिलोंग करते हैं, ए बी ए बी ए बी ये बी ये बी, तो ए माइनस बी इज डिविजिबल बाई
3। इसी तरीके से b माइनस सी इज डिविजिबल बाई 3। इससे आप लिख सकते हैं a माइनस बी इज इक्वल टू प्लस माइनस 3k1, जैसे लास्ट क्वेश्चन में 2 लिखा था, क्योंकि 2 से डिविजिबिलिटी का जिक्र हो रहा था। यहाँ 3 से तो 3 लिख दो भाई, डिविजिबल अगर है तो 3 उसका फैक्टर होगा। 9 अगर 3 से डिविजिबल है तो 9 में 3 का फैक्टर है, बात खत्म। इसी तरह आप इसको लिख सकते हो b माइनस सी इज इक्वल टू प्लस माइनस 3k2, k1 एंड k2 बिलोंग्स टू सम नेचुरल नंबर। ठीक, अब इन दोनों इक्वेशंस को आप जोड़ दीजिए, ऐड, जैसे पीछे किया था। तो a माइनस बी प्लस b माइनस सी प्लस माइनस 3 कॉमन आ जाएगा, k1 प्लस k2। सेम वही देखिए जैसे लास्ट टाइम किया है वैसे ही करते जा रहे हैं एकदम प्यार से। ये b और b देखिए कट गया है, तो a माइनस सी प्लस माइनस 3 और इसको फिर से कह दो k3, और हम यहां पर लिख ही रहे हैं कि k1 प्लस k2 इज इक्वल टू k3, जहां k3 बिलोंग करता है नेचुरल नंबर को, सभी नेचुरल नंबर को बिलोंग कर रहे हैं। इसका क्या मतलब हो गया? इसका मतलब हो गया a माइनस सी इज डिविजिबल बाई 3, यानी AC बिलोंग्स टू रिलेशनशिप R। तो R इज ए ट्रांजिटिव from all three R is an equivalence relation। ये देखिए hence proved या जो भी चर्चा ये मांग रहे हैं, इस तरीके से प्यार से आप कर सकते हैं। मैं इसको ऊपर से शो कर देता हूं जिससे आप नोट कर सकें इसको, और इसी तरीके से एग्जाम में कीजिएगा, पूरा 100% मार्क्स मिलेगा आपको। तो मैं इसको नीचे ले आता हूं, यहां कहीं रोक लेता हूं जी, ठीक है मेरे ख्याल से। इसको आप नोट डाउन कर लें बेटा बड़े आराम से, ठीक, और कर लिया होगा नोट, स्क्रीनशॉट या पॉज करके नोट करने का प्रोसेस। और ये थोड़ा सा और मैं ऊपर ले आता हूं यहां तक, जिससे कि आपको चीजें आसानी से पूरी दिख जाएं। तो चलिए देखते हैं क्या है अगला क्वेश्चन। ये है हमारे पास, तो पूछ रहा है लेट R बी ए रिलेशन डिफाइंड ऑन द सेट ऑफ नेचुरल नंबर्स n एज फॉलो दिस वन। ठीक, फाइंड द डोमेन एंड रेंज ऑफ द रिलेशन R, ऑल्सो फाइंड इफ R इज एन इक्विवेलेंस रिलेशन और नॉट। पहले तो डोमेन और रेंज हमको निकालनी है। तो डोमेन रेंज निकालने का तरीका वही कि x की वो वैल्यू पुट करें जहां पर y भी नेचुरल नंबर आए, दोनों x y दोनों नेचुरल नंबर होने चाहिए, x y दोनों नेचुरल नंबर होने चाहिए। तो कौन कौन सी वैल्यू हम पुट करें कि y भी नेचुरल नंबर निकले? तो डोमेन ऑफ x, डोमेन ऑफ R वो क्या हो जाएगा? 1 2 3 4 11 तक। यहां आप x की कौन कौन सी वैल्यू पुट कर सकते हैं? 1 पुट कर देंगे तो भी y, देखिए x की वैल्यू अगर 1 पुट करते हैं तो y कितना आएगा? y आ जाएगा 22। x की अगर आप 2 पुट करते हैं तो y कितना आ जाएगा? 4 आएगा, 24 में 4 गए 20। इसी तरीके से x बराबर 3 पुट कर देंगे अगर, तो 6 घटा दीजिए 18, और इसी तरीके से आप पुट करते चले जाएंगे। सपोज कीजिए x की वैल्यू आप पुट कर देते हैं 10, तो y आ जाएगा 4, और अगर पुट कर देते हैं 11 तो y आ जाएगा 2, और x की वैल्यू जैसे ही 12 पुट करेंगे y 0 आ जाएगा, जो कि नेचुरल नंबर नहीं है। तो इतना ही खेल चलेगा हमारा।
इसकी बेसिस पे x 1 से लेकर 11 तक की वो वैल्यू होल्ड कर सकता है, और इसकी रेंज क्या होगी वो भी यहां से समझ में आ गई हमें। रेंज ऑफ r, वो रेंज ऑफ r क्या है, ये देख पा रहे हैं आप, 2 4 6 8 ऐसे करते हुए, तो 2 4 6 8 एंड इसी तरीके से लिखना चाहिए तो लिख भी दीजिए, 10 12 और करते करते आप पहुंच गए 22 तक। ये डोमेन ऑफ आर और रेंज ऑफ आर निकल आया है। क्या ये इक्विवेलेंस रिलेशन है? तो ये इक्विवेलेंस रिलेशन नहीं है, क्योंकि ये रिफ्लेक्सिव ही नहीं है। फॉर रिफ्लेक्सिविटी, मैं कलर चेंज कर लेता हूं, फॉर रिफ्लेक्सिव रिलेशन, जो भी सेट में नंबर है नेचुरल नंबर, 1 का 1 से रिलेशन होना चाहिए, तो 1 का 1 से रिलेशन ही नहीं है। यहां पर देखिए 1 तो नेचुरल नंबर है ना, या 2 नेचुरल नंबर है, तो 2 इसमें होना चाहिए रिफ्लेक्सिव के लिए। कहां है? 2 इंटू 2 प्लस 2 विच इज इक्वल टू 6 नॉट इक्वल टू 24। तो आर इज नॉट रिफ्लेक्सिव, बाकी चेक करने की जरूरत नहीं। हेंस आर इज नॉट एन इक्विवेलेंस रिलेशन। उम्मीद है ये बात आप बहुत ही प्यार से पकड़ पाए होंगे। है ही नहीं इक्विवेलेंस रिलेशन। क्यों नहीं है? क्योंकि भाई रिफ्लेक्सिव ही नहीं है, तो बाकी चेक क्यों करें हम, जब हमको पता है कि इसका रिजल्ट ये आने वाला है। तो इसको आप नोट कर सकते हैं। अगला क्वेश्चन देखेंगे, प्यार से इसको ठहराव के साथ, समझदारी के साथ नोट कर लीजिए, जिससे कोई भी परेशानी आपको ना आए। तो मेरे ख्याल से आपने नोट कर लिया होगा। अगले क्वेश्चन की तरफ चलते हैं, आइए देखते हैं अगला क्वेश्चन। ये रहा बेटा अगला क्वेश्चन। इसमें क्या है? द फंक्शन एफ आर टू आर डिफाइंड बाई एफ एक्स बराबर 4 + 3 cos x is bijective 1 1 but not on 2 but not 1 1, neither 1 1 nor on 2। तो इसमें क्या है ये देखने की कोशिश करेंगे। देखिए ये 1 1 फंक्शन ट्रिग्नोमेट्रिक होते ही नहीं है। ऐसे कैसे पता हमको? जैसे कि f की वैल्यू, x की वैल्यू π/2 पुट कर दीजिए। f यहां लिख देते हैं x की वैल्यू π/2, तो f π/2 की वैल्यू कितनी हो गई? 4 + 3 cos π/2। cos π/2 होता है 0, तो ये हो गई वैल्यू 4। अब x की वैल्यू यहां पर -π/2 डाल दो, तो f -π/2, तो 4 + 3 cos -π/2, फिर से वैल्यू 4 हो गई। तो ये 1 1 फंक्शन कहां रहा? 1 1 फंक्शन का तो कहने का मतलब ही होता है कि अगर हमारा fx1 बराबर fx2 हो, तो इससे हमारा x1 बराबर x2 होना चाहिए, तब हम बोलते हैं ये 1 1 है। और यहां तो देखिए fx1 बराबर fx2 है 4, लेकिन x1 बराबर x2 नहीं है, तो नॉट 1 1, नॉट 1 1, ये 1 1 नहीं है। खैर, अब बात रही ऑन टू फंक्शन की, तो fx की वैल्यू देखिए जो लिखा है हम ये जानते हैं, यही कर लेते हैं। cos x की वैल्यू है, cos x की वैल्यू मैक्सिमम और मिनिमम क्या होती है? -1 मिनिमम और मैक्सिमम +1, ये हम जानते हैं। ये पूरी वैल्यू निकालते हैं 4 + 3 cos x, तो पहले 3 से मल्टीप्लाई कर दो इसको, 3, ये रहा 3 और ये रहा प्लस का 3। अब हम लोग क्या करेंगे? 4 जोड़ देंगे वो लाने के लिए सभी जगह। जब 4 जोड़ोगे तो +1 आ जाएगा, 4 + 3 cos x, और ये रहा 7। यानी आपने क्या देखा कि ये जो फंक्शन है fx, जो कि 4 + 3 cos x के बराबर है, ये 1 और 7 के बीच में रहने वाला है। यानी 2 डब्बे अगर आप बनाएंगे, ये x का डब्बा, ये fx का डब्बा, तो यहां पर वैल्यू होगी 1 से 7 तक। 1 से 7 तक का ये होल्ड कर लेगा कोई ना कोई मैपिंग। लेकिन ये तो R to R है, इट इज
ये सारे तो ब्लैंक, जीरो कहां गया, -1 कहां गया, ये सब बचे रह गए। तो यहां पर आप कह सकते हैं रेंज ऑफ एफ एक्स इज नॉट इक्वल टू द रियल नंबर। तो ये बात कह दीजिए कि इसका जो रेंज है वो कोडोमेन के बराबर होना चाहिए था। रेंज और कोडोमेन बराबर नहीं है, इसलिए ये ऑन टू फंक्शन भी नहीं है। तो आप समझ पाए ना, ये बचे हुए रह जाएंगे, 8 नंबर बचा रह जाएगा, उसका कोई भी प्री इमेज नहीं, तो ये ऑन टू नहीं है, इन टू फंक्शन है। तो नॉट ऑन टू, एफ एक्स, रेंज ऑफ एफ एक्स इज नॉट द कोडोमेन। बात समझ में आई होगी, नॉट ऑन टू फंक्शन, नॉट ऑन टू। क्यों? क्योंकि बचा, इसमें हर का प्री इमेज होना चाहिए। 8 बच गया, 0 बच गया, -1 बच गया, ऐसे इनफाइनाइट नंबर बच जाएंगे। तो इसके हिसाब से आंसर क्या बनेगा, नाइदर 1 1 नॉर ऑन टू, यानी आंसर इज डी। मैं यहां बीच में डी लिख देता हूं, आंसर इज डी। और क्यों डी हमने निकाला है ये आप समझ पा रहे होंगे। बिल्कुल। और ये ऐसे ही छोटा छोटा करके बड़े सवाल हो जाते हैं, कोई बहुत सरल है, एवरीथिंग इज वेरी इजी। प्यार से हैंडल करने की जरूरत है, हड़बड़ाने की नहीं, और आप कर लेंगे। देखिए मैं कितने आराम से बता रहा हूं, इसी आराम से आप सीखते चले जाइए। तो मेरे ख्याल से नोट कर लीजिए इसको, फिर अगला सवाल देखते हैं। कहीं आपको डिफिकल्टी लगी ही नहीं होगी, मैंने फोटो तक बना के आपको दिखा दी, जैसे आपको ना दिखने वाला तो क्या बोलना चाहिए, चांस ही ना रहे। ठीक, आइए अगला क्वेश्चन देख लेते हैं। बहुत प्यार से करते जाइए, कोई समस्या नहीं है बेटा जी। तो द नंबर ऑफ फंक्शंस डिफाइंड फ्रॉम 1 2 3 4 5, और ये रहा ए बी नंबर ऑफ फंक्शंस विच आर 1 1। हम ऐसे फंक्शन हमको डिफाइन करने हैं जो 1 1 हो। एक डब्बा है, देखिए इसके अंदर 1 2 3 4 5, और दूसरा बॉक्स इन्होंने दे रखा है ए बी। अब यहां अब 1 से 1 तो आप डिफाइन ही नहीं कर पाएंगे। 1 का मतलब होता है एक का रिलेशन एक से। मान लीजिए एक का आपने 1 का ए से कर दिया, 2 का बी से कर दिया, तो ये बेचारे बच गए। इट इज नॉट ए फंक्शन यहां पर। तो ये फंक्शन ही बन नहीं पाने की, मतलब फंक्शन का मतलब है कि ये रह गए फिर बेचारे इस समय। तो हमें 1 1 तो कोई एग्जिस्ट ही नहीं करेगा। तो नो 1 1 फंक्शन, नो 1 1 फंक्शन, कोई भी 1 1 फंक्शन नहीं होगा। तो इसका आंसर होगा, आंसर इज डी, 0। हट जाता हूं, तो इसको आप नोट कर लीजिए, जैसा आप समझ पाए होंगे, कोई 1 1 फंक्शन बन नहीं पाएगा। अगला सवाल देखते हैं बेटा, ये नेक्स्ट क्वेश्चन। Let f r to r be defined by fx is equal to 1 upon x for all x belongs to r, then f is 1 1 on 2 bijective not defined। ये फंक्शन ही डिफाइंड नहीं है बेटा, क्योंकि देखिए फॉर ऑल आर लिख रहा है। तो व्हेन x इज इक्वल टू 0, फिर हालचाल क्या होंगे, 1 अपॉन 0 नॉट डिफाइंड। तो ये डिफाइंड ही नहीं है, इसका आंसर है डी, आंसर इज डी। ये डिफाइंड ही नहीं। हटता हूं, नोट कीजिए, फिर अगला सवाल की तरफ हम लोग बढ़ने का प्रयास करेंगे। खैर ये नोट कर लिया होगा आपने, बड़ा छोटा सा सवाल था। अगला क्वेश्चन देखते हैं बेटा। द फंक्शन एफ n to n is defined by ये fn is equal to n plus 1 upon 2 if n is odd, n by 2 if n is even। ठीक है, ये सैंपल पेपर में भी था, तो ये सब आप देखे होंगे, कोई बड़ी बात नहीं है। पूछ क्या रहे हैं, 4 ऑप्शन है, क्या ये बाइजेक्टिव है, क्या ये 1 1 है, ऑन टू नहीं है, या ऐसे करके कई बातें पूछी गई हैं। तो इसमें देखते हैं कि क्या ये हमारा जो फंक्शन है ये 1 1 फंक्शन है। तो साहब ये 1 1 फंक्शन नहीं है। कैसे पता 1 1 फंक्शन नहीं है, देखिए अगर मैं f1 ले लूं तो 1 तो हमारा ऑड है ना, तो 1 प्लस 1 अपॉन 2, यानी आंसर आ गया 1। अब मैं f2 ले लूं अगर, तो 2 हमारा इवन है, तो 2 by 2,
तो यहां पर देखिए F1 बराबर F2 जो कि 1 के बराबर है, बट 1 इज नॉट इक्वल टू 2। fx1 बराबर fx2 तो है, लेकिन x1 बराबर x2 नहीं है, तो दिस इज नॉट 1-1 फंक्शन, नॉट 1-1 फंक्शन। अब बात करते हैं ऑन टू फंक्शन की। तो क्या ये फंक्शन ऑन टू फंक्शन है? तो इसका आंसर है ये ऑन टू फंक्शन है। क्यों? क्योंकि किसी भी वैल्यू के लिए, ये आप x अगर लिखे चले y के लिए x आपको निकल आएगा, यानी यहां पर n की कोई भी वैल्यू आप पुट करेंगे, दिस विल गिव यू आंसर। n ऑड पुट करेंगे एक आंसर मिल जाएगा, n इवन पुट करेंगे आंसर मिल जाएगा। यानी हर इमेज के लिए जो रियल नंबर में है, नेचुरल नंबर में है, जैसा इन्होंने बोला है, हर वैल्यू के लिए हमें यहां पर एक नई वैल्यू मिल जाएगी, नेचुरल नंबर ही मिल जाएगी, क्योंकि ये नेचुरल नंबर फीड करोगे। तो फंक्शन इज ऑन टू, फंक्शन इज ऑन टू। तो हमारा फंक्शन ऑन टू है लेकिन 1-1 नहीं है, तो आंसर ऑन टू बट नॉट 1, आंसर इज सी, कि 1-1 नहीं है लेकिन ऑन टू फंक्शन है। इस तरीके से इसको कर सकते हैं। मैं हट जाता हूं, आप इसको नोट कर लीजिए बेटा। और देखिए सरल है, और अगर ये क्वेश्चन ना, एक क्वेश्चन तो ये एमसीक्यू के फॉर्मेट में आया है, अदरवाइज कभी कभी ये लिखा नहीं होता है, यहाँ केवल इसको प्रूफ करना होता, तो आपको वर्किंग शो करनी पड़ेगी नीचे, जो इस सवाल में नहीं शो कर रहे हैं, क्योंकि एमसीक्यू तो हम समझ गए थे पहले ही हम लोग। खैर, तो इस सवाल को स्क्रीनशॉट या पॉज करके नोट डाउन कर लें, कर लिया होगा अब तक। तो अगला सवाल पकड़ते हैं, देखते हैं वो क्या है। आइए अगला सवाल देखते हैं। लिखा शो दैट द फंक्शन f -∞ to 0 से -1 to 0 जा रहा है, डिफाइंड बाई f(x) बराबर x अपॉन 1 प्लस मॉड ऑफ x, x बिलोंग्स टू -∞ to 0 इज 1-1 ऑन टू। हमें 1-1 ऑन टू शो करना है। तो 1-1 शो करने के लिए आपको जैसा मालूम है, फॉर 1-1 फंक्शन हमारा इफ fx1 बराबर fx2 अगर होता है और इससे हम x1 बराबर x2 शो कर देते हैं, तो हम कह देते हैं कि फंक्शन हमारा 1-1 है। यही काम यहां पर करेंगे हम लोग। तो यहां पर लेट fx1 बराबर fx2, तो fx1 और ये x बिलोंग कर रहा है -∞ to 0, तो मॉड खोलोगे तो -x आ जाएगा। आप उम्मीद है आप ये जानते होंगे कि मॉडुलस फंक्शन को सिंपल फंक्शन में जब आप तोड़ते हैं तो x वैल्यू होती है जब x इज ग्रेटर देन इक्वल टू 0 है, -x होती है जब x की वैल्यू लेस देन 0 होती है। तो यहां x की वैल्यू लेस देन 0 है, इसलिए मॉड ऑफ x हटेगा तो -x आ जाएगा, जो मैंने थोड़ा सा बताया 11th क्लास की शुरू में ही सीख लेते हैं आप। उम्मीद है याद होगा, याद होना भी चाहिए, क्योंकि मॉडुलस फंक्शन क्लास 12th के लिए बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है, और आपसे घुमा फिरा के इंटीग्रेशन में यहाँ वहाँ डिफरेंशिएशन कहीं ना कहीं आपको भिड़ाए रहते हैं वो, तो ये पता होना अति आवश्यक है। खैर एनीवे, तो यहाँ पर x की वैल्यू लिखते हैं x1 अपॉन 1 माइनस x1। ये माइनस कैसे आया है? मॉड साइन हटाते वक्त ये काम किया है जो आपको समझाया मैंने, और यही वैल्यू हो जाएगी x2 अपॉन 1 माइनस x2। क्रॉस मल्टीप्लाई कर दीजिए तो x1 माइनस x1 x2, x2 माइनस x1 x2, ये x1 x2 गया कट, तो x1 बराबर x2 आ गया। तो फंक्शन इज 1-1। तो यहां से ना fx1 यहां से चालू किए थे, fx1 बराबर fx2 देन x1 x2, तो f इज ये f हमारा 1-1 फंक्शन आ गया है। ये ऑन टू फंक्शन है कि नहीं, इसके लिए भी हम लोग काम करेंगे। तो यहां पर ऐसे समझाने के लिए, फॉर ऑन टू फंक्शन हम क्या करेंगे, fx को y ले लेते हैं, जैसा कि कई सवालों में आपने सीखा होगा। अब यहां पे लिख देंगे y इज इक्वल टू x अपॉन 1 माइनस एक्स, क्योंकि x तो निगेटिव में है ही, तो 1 माइनस एक्स के बराबर आ गया। अब x इन टर्म्स ऑफ y लिखेंगे, तो यहां पे लिख सकते हो y इंटू 1 माइनस एक्स बराबर x।
और फिर लिख सकते हो y माइनस वाई एक्स बराबर x, इधर ले जाओगे तो x के साथ, तो x प्लस वाई एक्स बराबर y, और x कॉमन ले लोगे अगर यहाँ से तो y अपॉन वाई प्लस वन। मेरे ख्याल से ये वैल्यू लिखी, मैं बड़ा बड़ा लिख देता हूँ, x बराबर y अपॉन वाई प्लस वन। ये देखिए फंक्शन आ गया आपका। अब y है -1 से 0, तो इफ y बिलोंग्स टू -1 से 0 तो हमेशा x हमें मिल जाएगा यहां पर। तो फॉर एवरी y, यहां पर ऐसे लिख सकते हो, फॉर एवरी y बिलोंग्स टू -1, 0 देयर इज ए x अवेलेबल। मतलब क्या है, ये हमारा कैसा फंक्शन हो गया, ऑन टू फंक्शन। हर y के लिए x मौजूद है, यही ऑन टू फंक्शन होना चाहिए। ठीक, तो अवेलेबल, देयरफॉर फंक्शन इज ऑन टू फंक्शन। तो ये 1 फंक्शन भी है और ये 1 फंक्शन भी है, ऑन टू फंक्शन भी है। इस तरह से ये अगर शो करने की बात कर रहे थे तो हमने यहां पर शो कर दिया है, जो आपके सामने प्रस्तुत है। ठीक, तो आप इसको देख सकते हैं, बिल्कुल प्यार से करिए, कोई परेशानी नहीं है। मैं हट जाता हूं और इसको आप नोट डाउन कर लीजिए, फिर आगे की चर्चा करेंगे। तो मेरे ख्याल से आपने नोट स्क्रीनशॉट ले लिया होगा पॉज करके, या कई बच्चे पॉज करके नोट करते हैं तो नोट कर लिया होगा। जो भी सबसे बढ़िया तो क्या रहता है ना, पॉज करके नोट कर लीजिए, दिमाग में ना एकदम आपके स्टैंपिंग हो जाती है एकदम। मेरा जो आपको रिकमेंडेशन है, अगर आप इसको नोट रोकें और नोट कर लें एक एक चीज अपने रजिस्टर में, फर्स्ट क्लास, इससे बढ़िया कोई बात नहीं। आपको काफ़ी कनेक्टिविटी मिल जाएगी, बहुत ज़्यादा कॉन्फिडेंस बढ़ जाएगा। बाकी आप जैसा सहूलियत समझें करें, मेरा काम है बताना। कई बच्चे देख रहे होते हैं पेन कलम और रजिस्टर या पेन रजिस्टर तक साथ नहीं होता, केवल देख रहे होते हैं वीडियो। तो अब ये आपके ऊपर है कि कितना इसका फ़ायदा लेना चाहते हैं। अगर आप रियल सेंस में फ़ायदा लेना चाहते हैं तो कॉपी और पेन लेकर साथ साथ मेरे करते चलें, तो आपको बहुत फ़ायदा मिलेगा। बाकी तो आप समझदार हैं, ज़्यादा बताना ठीक नहीं है। अगले क्वेश्चन की तरफ आते हैं हम लोग। लिखा है ए रिलेशन आर इन सेट ए, 1 2 3 सेट है, इज डिफाइंड एज आर इज इक्वल टू 1 1 1 2 2 2 3 3। Which one of the following ordered pair in R shall be removed to make it an equivalence relation in A? बहुत ही सरल है। देखिए यहां पर अगर हमें देखिए रिफ्लेक्सिव रिलेशन रखना है तो 1 1 2 2 3 3 तो होना ही होगा, इससे तो कम कुछ चलता ही नहीं है। और ये खुद में जो होता है इक्विवेलेंस रिलेशन होता है सबसे छोटा, तो ये हमें चाहिए। यहां पर एडिशनल कौन सा महाराज है, 1 2, तो 1 2 को आप हटा दें, शुड बी रिमूव्ड, और आपका काम इससे बन जाएगा। अब ये इक्विवेलेंस रिलेशन बन जाएगा। तो आंसर के तौर पर ये यहां पर कॉमा है, तो यही बी ऑप्शन ही आ जाएगा, आंसर बी। आंसर बी, 1 2 को हटा दिया। इसको नोट कर लीजिए, फिर मैं सामने आता हूं। तो ये आप नोट कर लें, फिर अगला सवाल हम लोग करते हैं। आइए, मेरे ख्याल से नोट कर लिया होगा, बहुत ही सरल सवाल था, कोई इसमें ज़्यादा दम नहीं था जो आसानी से ना नोट कर पाए हों आप। तो अगले सवाल की तरफ चलते हैं। लिखा है लेट द रिलेशन आर इन द सेट ए, और एक्स की वैल्यू 0 से लेकर 12 तक है, गिवन बाई आर इज इक्वल टू ए बी, ए माइनस बी इज ए मल्टीपल ऑफ 4, देन इक्विवेलेंस क्लास ऑफ 1 की वैल्यू क्या होगी। तो 1 के साथ बाकी जो रिलेशंस हो सकें वही सारे आ जाते हैं, यानी एक तो पक्की तौर पे 1 है ही है, और लिख रहा है a माइनस बी 4 से डिवाइड हो। तो अगर आप यहां पर 1 भी ले लेंगे, 1 माइनस 1 0 डिविजिबल बाई 4, तो एक तो इक्विवेलेंस क्लास ऑफ 1 में 1 ही आ गया। ठीक, फिर दूसरे में 1 ले लीजिए। अब यहां पर कौन सी गिनती रखें जो डिविजिबल बाई 4 आ जाए, तो 4 आना चाहिए, तो कम से कम 5, तो -4 सपोज लीजिए डिविजिबल बाई 4, तो अगली वैल्यू कितनी हो गई, 5।
फिर 6 7 8 रखोगे तो आएगा नहीं 4 से डिविजिबल, 9 रखोगे तो आएगा। तो यहां पर वैल्यू हो गई 9। तो इक्विवेलेंस क्लास ऑफ 1 क्या रहा? 159, विच इज इक्वल टू ऑप्शन नंबर ए। ये आपको कहानी बन गई। बात समझ पा रहे हो? मैं हट जाता हूं। तो ऐसे आपसे पूछा जाए तो आप आसानी से इसको निकाल पाइएगा, कोई परेशानी वाली बात लगती नहीं है। चलिए अगला कदम बढ़ाते हैं, अगले क्वेश्चन की तरफ आइए। ये क्वेश्चन देखते हैं बेटा। हाउ मैनी रिफ्लेक्सिव, ये 3 एडिशनल छप गया है। हाउ मैनी रिफ्लेक्सिव रिलेशंस आर पॉसिबल इन ए सेट ए हुज कार्डिनल नंबर इज 3। तो नंबर ऑफ रिफ्लेक्सिव रिलेशन याद कर लीजिए। रिफ्लेक्सिव रिलेशंस कहीं निकालने हो तो होता है 2 की पावर n इंटू n माइनस 1। n है कार्डिनल नंबर, एन ए इज इक्वल टू n। ठीक, कितने नंबर ऑफ एलिमेंट्स हैं उसके अंदर? तो इसके अंदर नंबर ऑफ एलिमेंट्स कितने? 3। तो 2 की पावर 3 इंटू 3 माइनस 1, 3 इंटू 2 यानी 2 की पावर 6। ये आपका आंसर आ गया। 2 की पावर 6 इज द नंबर ऑफ रिफ्लेक्सिव रिलेशंस। इस तरीके से बना सकते हैं। और इसका जो डेरिवेशन है फॉर्मूले का बड़ा मजेदार है, लेकिन वो आपके कोर्स में नहीं है। जब आप जेई एडवांस की तैयारी करते हैं उस समय उनके डेरिवेशंस आते हैं। जेई मेंस में भी नहीं पूछा जाता, रट के काम चल जाता है। जेई एडवांस में चीज समझनी होती है कि कैसे आ रहा है, लेकिन है बड़ा मजेदार। कभी बातचीत हुई तो उसकी जिक्र किया जाएगा। खैर 2 की पावर 6 आप इसको नोट कर लीजिए। आप तो किस तरीके से निकला वो आप समझ सकते हैं। तो चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं और देखते हैं हमारे लिए क्या है। अगला क्वेश्चन, लेट ए बी, ये मेरे ख्याल से टाइप करने में मैडम गड़बड़ कर गई हैं। तो लेट ए इज इक्वल टू 1 2 3, बी इज इक्वल टू 4 5 6 7 एंड लेट एफ 1 4 2 5 3 6 बी ए फंक्शन फ्रॉम ए टू बी। ठीक है साहब। बेस्ड ऑन द गिवन इंफॉर्मेशन एफ इज बेस्ट डिफाइंड एज। तो देखिए यहां पर आपको मैं फोटो ही बना देता हूं। ये ए सेट था, ये बी सेट है। इसके अंदर है 1 2 3 और ये है 4 5 6 7। खुद ही बता दोगे। 1 का 4 से है, 2 का 5 से है, 3 का 6 से है। अब अगर मैं आपसे पूछूं कि ये बेटा बताओ कि ये कौन सा फंक्शन है, क्या ये 1 1 फंक्शन है? तो आंसर है 1 का 1 से हो रहा है, तो 1 1 फंक्शन है। क्या ये ऑन टू फंक्शन है? तो ऑन टू फंक्शन है क्या? नहीं है। 7 वाले का कोई प्री इमेज नहीं है, तो दिस इज नॉट ऑन टू फंक्शन नहीं है। और 1 1 फंक्शन को हम इंजेक्टिव फंक्शन भी बोलते हैं, तो आंसर इज बी। 1 1 फंक्शन को इंजेक्टिव फंक्शन भी बोलते हैं और इसको आप बोलते हैं सरजेक्टिव फंक्शन। तो ये नाम इंजेक्टिव सरजेक्टिव भी पकड़ के रखिएगा, ऐसे मैंने लिख दिया जैसे कंफ्यूजन ना हो। तो मैं हट जाता हूं, इसको आप नोट कर लीजिए, फिर अगली चर्चा करेंगे हम लोग। तो देखा आपने कितनी आसानी से ये हम लोग इसको डील कर पा रहे हैं। खैर एक कदम और मेरे ख्याल से बढ़ना चाहिए आगे। ठीक है, अगला देख लेते हैं बेटा। बहुत ही आसानी से आप कर पा रहे होंगे और विश्वास कीजिए इतना कर लेने पर ही आपका बहुत काम बन जाएगा। और कहीं आप चाहते हैं डब्ल्यू श्योर होना, तो जैसे मैंने बताया था कि श्योर शॉर्ट क्वेश्चन की जो सीरीज है अरविंद एकेडमी ऐप में, वो आप और लगा लीजिए। अरे बस हो गया काम। तो खैर एनीवे आगे चलते हैं। द फंक्शन एफ आर टू आर डिफाइंड एज एफ एक्स इज इक्वल टू एक्स क्यूब इज, ये 1 1 है क्या है वगैरह कई तरह के फंक्शन लिखे 1 1 ऑन टू ही है। तो हम देखते हैं 1 1 फंक्शन है कि नहीं। तो लेट एफ एक्स 1 बराबर एफ एक्स 2, जो 1 1 के लिए हम लोग चेकिंग करते हैं। ठीक, तो एफ एक्स 1 बराबर एफ एक्स 2 यानी x1 क्यूब की वैल्यू हो जाएगी x2 क्यूब
तो यहां से आप क्या निकाल पाएंगे, x1 बराबर x2। तो ये 1 1 फंक्शन है। ऑन टू फंक्शन के लिए बात करें अगर हम लोग, तो ये फंक्शन आपको fx बराबर x क्यूब है और fx को y लिख सकते हैं। तो x की वैल्यू लिखेंगे तो y बराबर 1/3। तो y की कोई भी वैल्यू पुट करें रियल नंबर में, हमें x मिल जाएगा। फॉर एवरी y belongs to real number, there is a x available। या आप कह सकते हैं कि जो रेंज है वो रेंज कोडोमेन के बराबर है। तो रेंज कोडोमेन के बराबर है, तो ये ऑन टू फंक्शन है। या हमारी भाषा में, जैसे मैं सरल भाषा में लिखता हूं कि सभी y के लिए x अवेलेबल है, दैट मीन्स फंक्शन इज ऑन टू फंक्शन। तो ये ऑन टू 1 ऑन टू फंक्शन है, यानी आंसर इसका डी है। कुल मिला के आपको कॉन्सेप्ट अगर आप सीखे रहेंगे तो वर्डिंग्स अपने हिसाब से जरूर लिख पाते हैं, और ना लिख पाए तो मैं आपको कर करके दिखा ही रहा हूं, ये एक एडिशनल बेनिफिट आपके साथ मिल जाएगा। तो मैं हट जाता हूं और इसको आप नोट कर सकते हैं। मेरे ख्याल से आपने नोट कर लिया होगा जहां तक। अगला क्वेश्चन पिकअप कर लेते हैं बेटा, आइए। अब देखिए ये जो क्वेश्चन है पिछली बार वाला, लेकिन पिछली बार में देखिए फर्क क्या है। पिछली बार में एमसीक्यू था तो आपको वर्किंग दिखाने की जरूरत नहीं थी, तो आपने फटाक से कर दिया। अब जहां पर हमको वर्किंग दिखानी पड़ेगी, यहां पर ये इसके बराबर कैसे हुआ ये शो करने की जरूरत पड़ेगी। वही क्वेश्चन वो डिमांड कर रहा है। ये क्वेश्चन वही है, एमसीक्यू या सब्जेक्टिव क्वेश्चन होने की वजह से इसकी तासीर बदल गई है। मतलब इसका हिसाब किताब बदल गया है। बात पकड़ में आ रही होगी, खैर करके दिखाऊंगा जैसा बात कर रहा हूं। तो यहां पर ये मैडम, तो यहां पर अगली बात करते हैं, चेक वेदर द फंक्शन f r to r डिफाइंड एज fx इज इक्वल टू x क्यूब इज 1 1 और 2, 1 1 और नॉट। अच्छा, ये 1 1 है कि नहीं है, ये हमें चर्चा का विषय है हमारा। तो फॉर 1 1 हम जानते हैं लेट fx1 बराबर fx2, और अगर x1 बराबर x2 निकाल ले गए तो ये 1 1 है, अदरवाइज नहीं है। तो यहां पर आप लिखिए x1 क्यूब बराबर x2 क्यूब। अब इसको आप ले लीजिए x1 क्यूब माइनस x2 क्यूब बराबर 0। a क्यूब माइनस बी क्यूब पर फॉर्मूला लगा दीजिए, तो a माइनस बी, फिर वैल्यू आ जाएगी x1 स्क्वायर प्लस x2 स्क्वायर प्लस 2x1 x2 बराबर 0। ठीक, अभी हम x1 बराबर x2 यूनिकली कह नहीं पाएंगे क्योंकि इसके बारे में नहीं पता है कि ये वैल्यू 0 हो सकती है कि नहीं हो सकती है, अभी नहीं पता इसके बारे में। तो अब यहां पर हम छेड़खानी करके इसको परफेक्ट स्क्वायर बनाने की कोशिश करेंगे, यानी x1 माइनस x2 लिखिए, और यहां पर देखिए मैंने यहां पर लिखा x1 का स्क्वायर, फिर मैंने लिखा 2x1 अपॉन 2 देखिए, और फिर लिखा मैंने x2 का स्क्वायर अपॉन 2। ये x1 था, ये x2 है, दिख रहा होगा उम्मीद कर रहा हूं, बहुत गचड़ पचड़ हो गई। ये x2 अपॉन 2, और फिर मैंने आगे वैल्यू लिखी, ये जो जोड़ा है इसी को मैंने घटा दिया, और प्लस x2 का होल स्क्वायर। ये ध्यान से देखिए आप, तो यहां पर देखिए x1 स्क्वायर लिखा, इस 2x1 x2 को 2x1, ये यहां पर 2 नहीं था, x1 x2 था, तो इस x1 x2 को मैंने 2 इंटू 2 ये वैल्यू यहां रख दी। इसके बाद ये जो x2 स्क्वायर था, ये x2 स्क्वायर किनारे पड़ा रहने दिया, ये देखिए ये यहां है,
इसमें x2/2 का होल स्क्वायर जोड़ा और x2/2 का होल स्क्वायर घटा दिया। ये क्यों कर रहे हैं? क्योंकि हम यहां परफेक्ट स्क्वायर चाहते हैं, a² + b² + 2ab, और ये यहां से हमें मिल जाएगा। इतने एक्सप्रेशन को आप देखिए अब आप, तो यहां पर आप क्या लिख सकते हैं, x1 - x2, ये a² + b² और ये +2a × b, यानी यहां पे क्या लिख पाएंगे आप, x1 + x2/2 का होल स्क्वायर, और यहां पर इसको जब आप सॉल्व करेंगे तो वैल्यू मिलेगी, ये देखिए x2² 4 है, तो 3 बटेगा प्लस का 3 x2² 4 बराबर 0। यहां पहुंच गए। देखिए ये वर्किंग इसलिए हम लोग करें हैं कि यहां पर हम ये साबित कर पाएंगे कि ये वैल्यू नॉन निगेटिव है। नॉन निगेटिव भी नहीं, ये वैल्यू 0 के बराबर नहीं हो सकती है। ये वैल्यू आपकी 0 के बराबर नहीं हो सकती है, तभी हो सकती है जब x1 x2 दोनों शून्य हो जाएं। उसकी तो बात ही चीत नहीं चली, x1 x2 0 कर दोगे तो बचेगा ही क्या इसमें। अदरवाइज कहीं पर देखिए x1 + x2 का होल स्क्वायर है, इसकी मिनिमम वैल्यू कितनी हो जाएगी, मिनिमम वैल्यू उसकी 0 हो सकती है, और इसकी जो x2 की वैल्यू है वो दोनों ही 0 हो तो ये 0 हो पाएगा। तो ये दिस इज नॉट गोइंग टू बी 0, बात जब तक कि x1 x2 बराबर ना हो। इससे क्या चीज हमें समझ में आई कि x1 - x2 ही 0 के बराबर हो जाएगा। ये वैल्यू क्या है, नॉट इक्वल टू 0, बेसिकली ग्रेटर देन 0 है, निगेटिव वैल्यू भी नहीं मिलेगी। नॉट इक्वल टू 0 ये है ग्रेटर देन 0। तो यहां से साबित हो गया कि x1 - x2 बराबर 0 होगा, इसको 0 आने के लिए, यानी x1 = x2 होगा। ये आपका 1-1 फंक्शन है। क्या आप समझ पाए हैं खुराफात क्यों की है? ये इसलिए ये सब्जेक्टिव सवाल है और ऐसा आ गया है, तो ये थोड़ा करके आपको दिखाना पड़ेगा कि भाई ये 0 के बराबर नहीं आ सकता, इसलिए पक्की तौर पर x1 = x2 निकल रहा है। इस तरह जब मैंने आपको दोनों का फर्क बताया, इसलिए कि यहां ऑब्जेक्टिव था तो करने की आवश्यकता नहीं थी, क्योंकि x1³ = x2³ अगर आ रहा है तो x1 = x2। ये कैसे आ रहा है, अगर ये सब्जेक्टिव में पूछ लेगा तो आपको ये करना पड़ेगा जो मैंने करके दिखाया है। उम्मीद है बात को पकड़ पाए होंगे। इसको नोट कर लीजिए बेटा जी, और अगले सवाल की कहानी को देखते हैं। तो उम्मीद है आपने स्क्रीनशॉट या जो भी प्रोसेस यूज करना बेहतर समझते हैं वो कर लिया होगा। तो अगला सवाल देखते हैं बेटा। लिखा है ए रिलेशन R इन द सेट ऑफ रियल नंबर्स डिफाइंड एज R = √a = b इज ए फंक्शन और नॉट, जस्टिफाई। ये फंक्शन नहीं है, नॉट ए फंक्शन। रियल नंबर में निगेटिव भी तो आ जाएंगे, अंडर रूट निगेटिव का कैसे लोगे फंक्शन? तो √a इज नॉट डिफाइंड फॉर a बिलोंग्स टू निगेटिव नंबर्स एंड इन्फिनिटी टू 0। तो √a = b इज नॉट ए फंक्शन। बस आसानी से हो गया भाई, √-2 आ जाएगा तो ये कहाँ से होगा, ये फंक्शन थोड़ी आ जाएगा, है ना। निगेटिव रूट के अंदर माइनस कहाँ से आ जाएगा। हटता हूँ, अगला क्वेश्चन फिर करने की हम लोग चेष्टा करेंगे। तो मेरे ख्याल से आप इसको नोट कर पाए होंगे। अगले क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं, ठीक है। तो ये रहा बेटा जी अगला क्वेश्चन और अच्छा है, इंटरेस्टिंग क्वेश्चन है। लेट a टेंड्स टू बी a function defined as f(x) = 2x + 3/x - 3, where a is equal to r - 3 and b is equal to r - 2 is the function f(11) and (onto). क्या ये 1-1 फंक्शन है, क्या ये (onto) फंक्शन है? तो फॉर 1-1 चेकिंग शुरू कर दीजिए। फॉर 1-1 फंक्शन हमारा हो जाएगा f(x1), लेट f(x1) = f(x2), यानी इसके हिसाब से 2x1 + 3/x1 - 3, 2x2 + 3/x2 - 3।
देखते हैं x1 बराबर x2 आता है कि नहीं आता है। क्रॉस मल्टीप्लाई कर देते हैं तो 2x1 x2 माइनस 6x1 प्लस 3x2 माइनस 9, इधर मल्टीप्लाई कीजिए तो 2x2 x1 माइनस 6x2 प्लस 3x1 माइनस 9। तो 2x1 x2 देखिए कट गया, माइनस 9 कट गया, और अब देखते हैं तो ये माइनस 6x1 प्लस 3x2 बराबर माइनस 6x2 प्लस 3x1। तो सबको एक साथ ले, x2 के साथ x2 ले लेते हैं तो 3x2 प्लस 6x2 और 6x1 प्लस 3x1, तो 9x2 बराबर 9x1। तो यहां से वैल्यू 9 9 कैंसिल हो गया, x1 बराबर x2। तो फंक्शन हमारा 1 1 है, फंक्शन इज 1 1, फंक्शन हमारा 1 1 है। ठीक है, ऑन टू के लिए देखते हैं तो ऑन टू के लिए फॉर ऑन टू फंक्शन, तो हम इसको कर देंगे y के बराबर जैसा करते आए हैं। y इज इक्वल टू 2x प्लस 3 अपॉन x माइनस 3, और x इन टर्म्स ऑफ y निकालेंगे तो आ गया yx माइनस 3y इज इक्वल टू 2x प्लस 3। एक तरफ x लेना है हमको, तो मैं इधर लिख देता हूं 2x माइनस yx माइनस 3y माइनस 3। यहां से आपने x लिया कॉमन तो 2 माइनस y बराबर माइनस 3y प्लस 1। तो x की वैल्यू लिखें, माइनस माइनस मल्टीप्लाई कर दें अगर तो लिख सकते हो 3, यहां पे 3 है, 3 कॉमन ले लो तो y प्लस 1 और नीचे लिख दो y माइनस 2। ये वैल्यू यहां पे निकलती है। अब देखिए हर y के लिए जो कि 2 के बराबर ना हो, इन्होंने 2 ऑलरेडी हटा रखा है सेट b से, तो फॉर एवरी y is not equal to 2, there is x available। इसका क्या मतलब है, फंक्शन इज ऑन टू। तो फंक्शन हमारा हेंस फ्रॉम फर्स्ट एंड सेकेंड फंक्शन इज 1 1 एंड ऑन टू फंक्शन, हेंस प्रूव्ड, या जो भी प्रूविंग बोली तो प्रूविंग, वरना इस तरीके से आपका आ जाएगा। तो ये मैं आपको दिखा देता हूं ऊपर से, यहां कहीं रोक कर, ठीक है। तो इसको आप नोट कर लीजिए, इज द फंक्शन ऑफ f11 एंड ऑन टू। जी हाँ, ये 1 1 ऑन टू दोनों तरह का फंक्शन है, और किस तरीके से हुआ ये आपके सामने पेश है। तो आप नोट कर पाए होंगे स्क्रीनशॉट या जो भी प्रोसेस, और इसको मैं थोड़ा सा ऊपर ले जाता हूं जैसे कि पूरी बात आप तक आ जाए। तो ये यहां पर इस तरीके से सवाल ये हो जाएगा। अब पूरे सवाल, पूरी आपकी जो चैप्टर था वो कंप्लीट हो चुका है। जो बच्चे इसका प्रेजेंटेशन चाहते हैं, मतलब पीडीएफ जो मैंने लिखा है एनोटेशंस के साथ, वो अरविंद एकेडमी टेलीग्राम चैनल ज्वाइन कर लीजिए। वहां पर मैं ये भी देता हूं, और भी कोशिश करूंगा जो कुछ बना पाऊंगा नोट्स वगैरह वहां प्रोवाइड करने की कोशिश करूंगा, जिससे आपको मदद मिल जाए पढ़ाई के लिए, है ना, आप अच्छे नंबर ला सकें। तो अरविंद एकेडमी टेलीग्राम चैनल का लिंक डिस्क्रिप्शन में है, आप वहां क्लिक करके ज्वाइन कर सकते हैं अगर आप चाहते हैं तो। और अरविंद एकेडमी का ऐप भी आता है, इसके अंदर कई सारे, इसमें डाउनलोड कर लीजिए, स्टोर सेक्शन में कई सारे
कोर्सेज हैं, स्ट्रॉन्ग कोर्सेज हैं, श्योर शॉर्ट क्वेश्चंस वगैरह हैं जो आपके काम को काफ़ी आसान कर देते हैं। देख लीजिए, कोई सुटेबल लगे तो आप ले भी सकते हैं और अपनी पढ़ाई को या बहुत अच्छे नंबर ला सकते हैं। इट इज़ अप टू यू। थैंक यू वेरी मच, विश यू ऑल द बेस्ट। मिलते हैं अगले वीडियो में। अगर ये वीडियो पसंद आया हो और तो लाइक करने में कुछ नहीं जाता, अरविंद सर को मोटिवेशन आता। अरविंद एकेडमी चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, अपने दोस्तों के साथ इस वीडियो को शेयर कीजिए। थैंक यू वेरी मच, विश यू ऑल द बेस्ट। मिलते हैं अगले वीडियो में, बाय।